हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए फार्माकोलॉजी पार्ट 3 इंपोर्टेंट डेफिनेशंस का। तो दोस्तों, जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एक्सपेक्टोरेंट्स। तो एक्सपेक्टोरेंट्स एक प्रकार की खांसी की दवा होती है जिसका यूज वायु मार्ग से कफ को साफ करने में किया जाता है। यानी इसे किस रूट से दिया जाता है? वायु मार्ग से दिया जाता है, जिससे जो कफ जमा हो गया है उसे साफ किया जाता है। तो इन ड्रग्स का यूज हमेशा केवल सूखी खांसी के लिए किया जाता है, यानी सूखी खांसी होती है उसी के लिए इन ड्रग्स का यूज करना चाहिए, जिन्हें म्यूकोकेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि इन्हें म्यूकोकेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूकोलाइटिक्स। तो म्यूकोलाइटिक्स वो दवाएँ होती हैं, वो दवाओं की एक क्लास है जो वायुमार्ग यानी वायुमार्ग, लंग्स, ब्रोंकाई और रेस्पायरेटरी ट्यूब से यानी श्वास नली से कफ की निकासी में मदद करती है, यानी कफ को निकालने में मदद करती हैं। वो म्यूकोलाइटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी दोबारा से देख लेते हैं। तो म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स की एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा वर्ग है जो वायुमार्ग, लंग्स, ब्रोंकाई और रेस्पायरेटरी ट्यूब से कफ की निकासी में मदद करता है, म्यूकोलाइटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फेफड़ों में मांसपेशियों को आराम देकर और ब्रोंकाई को वाइड करके यानी ब्रोंकाई को चौड़ा करके सांस लेना आसान बनाती है, ब्रोंकोडायलेटर्स कहलाती हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स का यूज स्पेशली उसमें होता है जो पेशेंट ज़्यादा परेशान होते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस जो टीबी की बीमारी हो जाती है, जिन्हें क्रोनिक डिजीज कहते हैं, उसे जो अस्थमेटिक अटैक के पेशेंट होते हैं उनसे ये बचाती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स का यूज करके जो अस्थमेटिक के पेशेंट होते हैं उन्हें बचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है एंटीटसिव एजेंट्स। तो एंटीटसिव एजेंट्स कौन होते हैं? तो ऐसी ड्रग्स जो खांसी को ख़त्म कर देते हैं यानी कि जड़ से समाप्त कर देते हैं, तो उन्हें एंटीटसिव एजेंट्स कहा जाता है। तो ये ड्रग्स माइंड के कफ सेंटर को ख़त्म करती हैं। ये ड्रग्स होती हैं जो माइंड में जो कफ सेंटर होता है उसे ख़त्म करती हैं। अतः हम समझते हैं कि इन ड्रग्स के यूज से खांसी को बिल्कुल ही समाप्त किया जा सकता है। तो एंटीटसिव एजेंट्स कहलाता है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं तो इसमें कुछ वो दी गई हैं कि कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं जिनका यूज करके हम खांसी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक कोडीन और एक डेक्स्ट्रामेथोर्फिन, ETC, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हम आपको दो ही बता रहे हैं, एक कोडीन, एक डेक्स्ट्रामेथोर्फिन नामक ड्रग्स होती है जिनका यूज करके हम खांसी को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स वो होते हैं, एंटासिड्स वो वीक बेस वाले कंपाउंड होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पानी और नमक का निर्माण करते हैं। जो दोस्तों एंटासिड्स क्या होते हैं? जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन करके पानी और नमक बनाते हैं, जिससे गैस्ट्रिक में जो एसिड ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो गया है वो कम हो जाता है। यही एंटासिड का काम होता है और एंटासिड कहलाता है। तो नेक्स्ट है एंटीएमेटिक्स। तो एंटीएमेटिक्स क्या होते हैं? एंटीएमेटिक्स का यूज वॉमिटिंग को इनहिबिट करने के लिए किया जाता है, यानी कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। तो एंटीएमेटिक्स का यूज आमतौर पर मोशन सिकनेस, ओपियोड एनाल्जेसिक, जनरल एनास्थेटिक एंड कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों के इलाज के लिए किया जाता है। एंटीएमेटिक्स का यूज और एंटीएमेटिक्स ड्रग्स कहलाती हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा एंटी अल्सर ड्रग। तो एंटी अल्सर ड्रग कौन सी होती है? तो अमाशय में अधिक मात्रा में जो अम्ल का निर्माण हो गया है, जो होने के अलावा एसिड की और मोर क्वांटिटी यानी और अधिक क्वांटिटी अमाशय में घाव कर देती है, उसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो इन्हें ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं, यानी कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो ड्रग्स हैं एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल और ETC, और भी बहुत कुछ ड्रग्स होती हैं। केवल आपको दो के ही बारे में बताया गया है कि एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करके हम उन पेप्टिक अल्सर जो हो गए हैं उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो लैक्सेटिव्स ऐसे होते हैं, लैक्सेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मल को पतला करके मल त्याग को बढ़ा देते हैं, उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो लैक्सेटिव का यूज कॉन्स्टिपेशन की रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, लैक्सेटिव कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एंटी डायरियल ड्रग्स। तो एंटी डायरियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, ऐसी कंडीशन होती है, डायरियल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट्स दिन में 3 बार से भी ज़्यादा पतले और जलयुक्त मल निकालता है, उसे डायरिया कहते हैं। तो एक्यूट डायरिया क्या होता है?
तो एक्यूट डायरिया एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो 1 या 2 दिनों तक रहती है और बिना किसी उपाय के अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स का मेन काम होता है, यानी जो डायरिया है, जो बार बार मल त्याग रहा है जो व्यक्ति, उसमें यूज किया जाता है एंटी डायरियल ड्रग्स। तो दोस्तों इस वीडियो हमने देखा पार्ट 3 फार्माकोलॉजी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो दोस्तों जल्द ही आपसे मुलाकात होगी पार्ट 4 के साथ, वही इसका लास्ट अंतिम पार्ट होगा। पार्ट 4 के तहत हम इसको पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।